ग्रीटिंग्स 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 मेरी वी फैमिली पूरी दुनिया में। मैं हूं आपका चीफ। स्वागत है वीक 16 में। मेरा वेनेसडे मैसेज। मैं यहाँ पे हूँ खूबसूरत क्यूआई टावर्स में। हमारा सक्सेस का सिंबल है सबसे महान नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी बनने का इस पूरी दुनिया में। 20 2024 हो चुका है। 2024 वो साल है जहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि हम कौन है इस इंडस्ट्री में। हम लोगों ने फिनिश किया अपनी यात्रा 25 साल की। और जैसे दातो श्री विजय सर ने मुझे बोला था कि ये 26वां साल नहीं है क्यूनेट का, ये पहला साल है अगले 25 साल का। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि कुछ हफ्ते में मैं मिलूंगा सारे लोगों से, आप लोगों से, एक अनस्टॉपेबल वीकॉन पेनांग में। मुझे नहीं पता आप कौन हो। अगर आपने अपना सोच नहीं किया है कि वीकॉन आना है तो साइकेट्रिस्ट पर जाइए कि मेंटली आप स्टेबल हैं या नहीं, क्योंकि हर जवाब जो आप ढूंढ रहे हो, हर जो सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो आप, और अगर आप मैक्स आउट करना चाहते हो तो आप अपना आंसर ढूंढोगे, अपना क्लिक मिलेगा सिर्फ और सिर्फ वीकॉन में। तो बात करिए अपने अपलाइन से, मेक श्योर करिए कि अपना रजिस्ट्रेशन करिए वीकॉन के लिए, और आप मिलेंगे महान लोगों से, जापादास बिस्मार्क और सिर्फ दातो श्री विजय ईश्वरन लाइव सबसे ज़बरदस्त वीकॉन में। और ये कोई रेगुलर वीकॉन नहीं है, ये पहला वीकॉन है अगले 25 साल का हमारी यात्रा का, जो हम इंडस्ट्री को कॉन्कर करने वाले हैं नेटवर्क मार्केटिंग की। तो मैं मिलूंगा आप लोगों से वीकॉन में, देखना चाहता हूँ आप लोगों को। इस वेडनेसडे में बात करना चाहता हूँ दुश्मन के बारे में। हर बार आप जब इस यात्रा पे होते हो तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये ब्रांड न्यू लोगों के लिए है, चाहे जो सुन रहे हैं मुझे या इस यात्रा में रहे हैं काफ़ी टाइम से और मैक्स आउट कर रहे हैं। हम सब लोग देखते हैं जीवन को ऐसे कि हमारे दुश्मन बाहर हैं, और दुश्मन हो सकते हैं मीडिया, हमारे रिश्तेदार, हमारी सरकारें, या फिर कॉम्पिटिटर्स जो हमारे हैं, या गूगल सर्च हो सकता है, या प्रॉस्पेक्ट हो सकता है जो ना बोल गए हैं, या जो डाउनलाइन खुश नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं। लेकिन मैं महसूस करता हूँ पिछले 25 साल में एक डाउनलाइन बन के और स्टूडेंट बन के दातो श्री विजयेश्वरन का, कि अगर एक लेसन जो मैं लेके जाना चाहता हूँ कि कोई दुश्मन नहीं है, कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है जो आपको रोक सके अचीव करने के लिए जो आप अचीव करना चाहते हो अपने जीवन में, जीवन के हर एस्पेक्ट में। सिर्फ और सिर्फ नेट मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि हम अपने दुश्मनों का इस्तेमाल करते हैं एक बहाने की तरह, जो अपनी काबिलियत छुपाने के लिए, कि हम सक्सेस, नाकामी छुपाने के लिए कि हम सक्सेसफुल क्यों नहीं पाए, गलत टाइम पे, गलत मार्केट में, या प्रोडक्ट महंगा है, या ये मार्केट समझ नहीं पा रही नेटवर्क मार्केटिंग को, या नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुकी है इस मार्केट में। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब बेवकूफ़ी वाली बातें हैं। ठीक है, मैंने एक लेसन जो सीखा था दातो श्री विजय से, जब मैं उनके पास जाता था, उनके पास बैठता था, काउंसिल करता था, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 7 करता था, उनके कुर्सी के कदमों पे बैठता था, और मैं पूछता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये समस्या है, वो समस्या है, ऐसी समस्या है, ये समस्या है। और वो मुझे एक चीज़ सिखाते थे, एक बहुत ज़बरदस्त लेसन उन्होंने सिखाया, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए इस चीज़ को। हर चीज़ जो आप विश्वास करते हो, जो आपको रोक के रखी है अचीव करने के लिए महान सक्सेस को, इसको बोलते हैं दुश्मन। तो आपने उस दुश्मन को पैदा किया है, आपने उसको एक नाम दिया है, आपने उसको इतना शक्तिशाली बना दिया उस प्रॉब्लम को कि वो आपके एक हर्डल बन गया, एक अड़ंगा बन गया आपकी सक्सेस में। पहले नहीं था वो तभी आना शुरू हुआ जब आपने उसको होने दिया, आप उसके बारे में सोचने लगे, आप अपने दिमाग में उसको सोचने लगे कि ये कारण है कि मैं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूं। मुझे याद है एक बार कुछ लोग थे मुझे परेशान कर रहे थे और इरिटेट कर रहे थे, और मैंने दातोश्री को बोला कि यार दातोश्री, ये जो लोग हैं ना, ये मुझे बहुत बुरा वक्त दे रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ये तुम्हारे दुश्मन बने कैसे? मैंने बोला ये दुश्मन नहीं थे, ये मुझे रोक रहे थे, मुझे स्लो कर रहे हैं, मुझे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग मुझे बुरा वक्त देने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला किसने बोला उनको एनिमीज, किसने बोलना शुरू किया? मैंने बोला पता नहीं। उन्होंने बोला तुम मुझे देख के, उन्होंने बोला तन्मन तुमने बनाया इनको, ये एग्जिस्ट किए तुम्हारे जीवन में सबसे लंबे समय तक, और तुम जब कमजोरी के पल में होते हो, जब मैनिपुलेट हो जाते हो अपनी ईगो के से, तो तुम्हारा दिमाग और तुम्हारा दिल में उसको एक नाम दे दिया,
उनको तुमने समस्या का नाम देना शुरू कर दिया, उनको चैलेंज का नाम देना शुरू कर दिया, तुम उनको दुश्मन का नाम देना शुरू कर दिया, तुमने बोलना शुरू कर दिया कि यही मुझे रोक के रखा है, तुमने उसको डर बना दिया अपना। वो जो नहीं था तुम्हारे पास वो तुमने बना दिया उसको, जो पहले कभी नहीं था। उस दिन उन्होंने मुझे सिखाया एक बहुत कीमती लेसन मेरे जीवन का, कि हर समस्या जो तुमको लगता है तुम्हारे पास है, हर चैलेंज जो तुम्हें लगता है तुम्हें रोक के रखा है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम की, हर इंसान जो तुम्हें लगता है एक रुकावट है, जो तुम्हें बुरा वक्त दे रहा है या तुम्हें स्लो कर रहा है या डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, तो तुमने उसको इतना ताकतवर बनाया है ताकि वो तुम्हें स्लो कर पा रहा है। वो पूरे जीवन में थे तुम्हारे साथ, ये सारे चैलेंजेस हमेशा थे, लेकिन एकदम से कैसे ये चैलेंज बन गए, कैसे ये प्रॉब्लम बन गए? क्योंकि तुमने खुद उसको नाम दिया, तुमने खुद उसको एम्पावर किया कि वो तुम्हें स्लो कर सके। और ये वो दिन था कि मैंने महसूस किया कि हर चैलेंज जो मेरे पास है, हर प्रॉब्लम जो मेरे पास है, वो एक चॉइस थी जो मैंने ली थी, कि मैंने उसको बनाया था एक प्रॉब्लम। मैंने चूज किया कि मैं कंप्लेन करूं किसी चीज के बारे में, मैंने चूज किया कि मैं उसको एम्पावर करूं कि जो मुझे स्लो डाउन कर रहा था। ये हमेशा था। तो मुझे याद आती है वो कहानी दो बच्चों की जिन्होंने दो अलग अलग चीजें महसूस करी। एक आया खुशी खुशी से और एक दुखी दुखी आया। मैंने कहानी बहुत बार सुनाई हुई है, तो ये एक असली कहानी है। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजी के लोग जो थे उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया। उन्होंने एक कमरा बनाया, दो कमरे, एक कमरा में बहुत खिलौने रखे, बहुत सारे खिलौने, जितने खिलौने आप सोच सकते हो सारे खिलौने थे। एक बच्चे को जो पसंद होता है, एक लड़के को जो पसंद होता है। और एक दूसरा कमरा था जिसमें उन्होंने सिर्फ भूसा भर दिया और घोड़े की शिट डाल दी। तो पहला बच्चे को उन्होंने खिलौने वाले रूम में डाल दिया और बच्चा बहुत खुश था और खुशी खुशी से कूद रहा था और खेलना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ समय बाद वो बच्चा थोड़ी देर बाद कंप्लेन करने लगा, शिकायत करने लगा खिलौनों के बारे में, कि उसे अब अलग कलर चाहिए, अलग कलर की गाड़ी चाहिए, उसे वो हेलीकॉप्टर नहीं पसंद आ रहा है, एरोप्लेन नहीं पसंद आ रहा है, वो टेडी बियर नहीं पसंद आ रहा है। वो जबकि घिरा हुआ था सारे खिलौनों से जो आप सोच सकते हो। फिर उन्हें दूसरा लड़का उठाया और उसको डाल दिया उस कमरे में जहाँ पे घास और भूसा था सिर्फ, और एकदम जहाँ पे सिर्फ घोड़े की शिट थी हर तरफ। और वो लड़का दौड़ रहा था खुशी खुशी, वो भूसे को कर रहा था, उसके पीछे घूम रहा था, छुप रहा था, दौड़ रहा था, उस बदबू में भी जा रहा था, और वो इतना एक्साइटेड था। और उन्होंने फिर इंटरव्यू किया दोनों बच्चों को और बोला कि तुम क्यों एक्साइटेड थे इतना जब। और वो छोटा बच्चा बोला कि मैंने देखा सब कुछ, मैंने देखा हॉर्स शिट थी वहाँ पे भूसा था, इसका मतलब यहाँ पे कोई ना कोई एक पोनी था। तो मैं ढूंढ रहा था उस छोटे घोड़े के बच्चे को, उस पोनी को। तो दो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे कुछ चीज, डिसाइड किया उन्होंने एम्पावर करने को अपने माहौल को अलग तरीके से। एक के पास परफेक्ट एनवायरनमेंट था, लेकिन उसने एम्पावर किया उस एनवायरनमेंट को कि ये चैलेंज बन गया, वो प्रॉब्लम बन गया, वो चीज़ जिसके बारे में वो कंप्लेन कर सकते हैं हर दिन। और दूसरा बच्चा बहुत गंदे एनवायरनमेंट में था, बदबू थी वहाँ पे, घोड़े का सब कुछ था वहाँ पे, भूसा था। और उसने एनवायरनमेंट को कैसे एम्पावर किया, पॉजिटिव तरीके से, एक पॉसिबल चीज़ से, कि वहाँ पे कोई तो एक पोनी भी है। और मैंने डिसाइड किया वो लड़का बनना जो उस भूसे में था जहां पे घोड़े की शिट थी और हे भूसा था, सब कुछ था। और मुझे पता था कि कहीं ना कहीं तो फाइनेंशियल फ्रीडम है। और बहुत सारे आप में से लोग ऐसे हैं जो परफेक्ट एनवायरनमेंट में, अच्छा अपलाइन में, अच्छा सपोर्ट है, मैनचेस्टर सिटी है, क्यूआई टावर है, क्यूआईयू है, सबसे महान अप्लायंस जापा और धातु श्री विजय ईश्वरन है, सबसे हाईएस्ट पेइंग कॉम्प्लान है, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट्स है दुनिया में, 25 साल के पॉजिटिव लेगेसी है। और फिर भी आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा और कंप्लेन करते हो हर दिन अपने लैक ऑफ सक्सेस के लिए। ये चॉइस आपने बनाई है। तो एम्पावर मत करिए अपने एनवायरनमेंट को नेगेटिव तरीके से। चाहे कुछ भी आप गुजर रहे हो किसी भी चीज से, एम्पावर करिए अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव तरीके से कि ये एनवायरनमेंट आपको मैक्स आउट करने देगा। क्योंकि मेरे पास लोग हैं परफेक्ट मार्केट में जो स्ट्रगल कर रहे हैं मैक्स आउट करने, और मेरे पास लोग हैं टफेस्ट मार्केट में पूरी दुनिया के, नेगेटिविटी भरी पड़ी है सरकार से, मीडिया से, वो अभी भी मैक्स आउट कर रहे हैं हर हफ्ते। ये चॉइस है जो आप खुद लेते हो कि कैसे आपको देखना है। जो चीज़ें मास्टर प्लान ने आपको लाके दी हैं। और मैं अभी भी याद रखता है मुझे, ये डिस्कशन हो रहा था मेरा कुना और बाकी लोगों के साथ, हम लोग चलो बात कर रहे थे अपनी समस्याओं के बारे में। और कुना ने मुझे बोला बहुत समय पहले,
उसने बोला कि अगर सब लोग अपनी समस्या टेबल पे रख देंगे ना, तो तुम पहले इंसान होगे कि अपनी प्रॉब्लम उठा के वापस ले लोगे और बोलोगे भगवान बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे पास इतनी खूबसूरत जीवन है, और शुक्रगुजार हो जाओगे सब कुछ जो आपके पास है। क्या आप मेरे साथ हो? तो अपने दुश्मनों को एम्पावर मत होने दीजिए, हावी मत होने दीजिए, नेगेटिविटी को मत हावी होने दीजिए, चैलेंजेस को हावी मत होने दीजिए, किसी चीज़ को हावी मत होने दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है ना सराउंडिंग जो आपको घेर के रखी हैं, वहाँ पे एक पोनी भी है कहीं तो, और वो पोनी है आपका मैक्स आउट, वो पोनी आपका सक्सेस, वो पोनी है आपका स्टेज पे जाके इंशाल्लाह एक दिन आप वीकॉन पे जाके एवीपी बन के, एक वी काउंसिल या वी पार्टनर बन के और बोलो, बताओगे अपनी कहानी। आप डिसाइड करो अपने भविष्य को। आप मास्टर प्लान जो है ना, उसने क्यूनेट लाया है आपके हाथ में ला के रख दिया है। इसका मतलब क्या है कि आप बने हो मैक्स आउट होने के लिए। और क्या डिसाइड करेगा टाइम कितना लगेगा मैक्स आउट में? वो कि कैसे आप एम्पावर करोगे अपनी जर्नी को, कैसे एम्पावर करोगे अपने एनवायरनमेंट को, हर चीज को एम्पावर कैसे करोगे जो आपको घेर के बैठी है। पॉजिटिविटी से करोगे, सही माइंडसेट से करोगे, मैक्स आउट बहुत जर्नी खूबसूरत हो जाएगी। अगर सारी नेगेटिविटी को लेकर आओगे, प्रॉब्लम बोलोगे, चैलेंज बोलोगे, नेगेटिव सोचोगे, नेगेटिव बात करोगे, गॉसिप करोगे, कंप्लेंट 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 करोगे, तो कभी भी मैक्स आउट नहीं हो पाएगा। तो क्या आंसर है जो आप ढूंढ रहे हो? अल्टीमेट आंसर है जो डिसाइड करता है आपका भविष्य क्यूनेट में। क्या डिसाइड करेगा कि आप मैक्स आउट करोगे क्यूनेट में या नहीं? क्या डिसाइड करोगे कि आप वीसी एवीपी बनोगे या वी पार्टनर बनोगे या मैक्स आउट किंग और क्वीन बनोगे? वो आपका माहौल नहीं है, वो मार्केट नहीं है जो आप बिल्ड कर रहे हो, प्रोडक्ट नहीं है जो आप प्रमोट कर रहे हो, कॉम्प्लान नहीं है, कुछ भी नहीं है इन सब चीज़ों से। ये सब है वहाँ पे। क्या डिसाइड करेगा कि क्या आपकी यात्रा का आउटकम होगा, कि कैसे आप अपनी यात्रा को देखते हो, कैसे अपने माहौल को देखते हो। ये आपका एटीट्यूड है, आपकी चॉइस है, आपका आउटलुक है। तो कोई भी जो साइन अप हो रहा है, जब तक आप एक आईआर हो और मेरा वेडनेसडे मैसेज देख रहे हो और आपके पास एक ट्रैकिंग सेंटर है, तो आपके पास बराबर की अपॉर्चुनिटी है, मेरे जैसे अरुण, अडली, सटली, डेविड, इन सारे भी पार्टनर्स की जैसी, कि आप सबसे महान मैक्स आउट किंग या क्वीन बन सकते हो। चॉइस आपकी है। तो इधर उधर देखना बंद कर दो। बाकी लोगों को ये सब जो बुलशुगर आपके आसपास है ना, सबको एम्पावर करना बंद कर दो। अपने आप पे फोकस करो। आप जवाब हो। आपके अंदर लिमिटलेस पोटेंशियल है, अविश्वसनीय ताकत है, आपके पास सारे जवाब है जो आप ढूंढ रहे हो। आप हो सबसे महान मिरेकल। आप पैदा हुए थे सक्सेसफुल होने के लिए, आप पैदा हुए थे महानता के लिए। अलाउ मत करिए डिस्ट्रैक्शंस दुनिया की, उनको हावी मत होने दीजिए। वो घोड़े का और वो सब बाकी चीज़ों को मत आने, पोनी को ढूंढिए। अगर आप घिरे भी हुए हो एक घास फूस से, जहाँ पे शिट है वहाँ पे एक पोनी है, जहाँ चैलेंजेस है वहाँ मैक्स आउट है, जहाँ लोग हंस रहे हैं आपके ऊपर वहाँ मैक्स आउट है, नेगेटिव आर्टिकल अगर है वहाँ पे भी मैक्स आउट है, जहाँ पे लोग रोकने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे भी मैक्स आउट है। बस ढूंढिए उसको। स्विच ऑफ मत होइए, रुकिएगा मत, स्लो डाउन मत करिए, उनको हावी मत होने दीजिए, चैलेंजेस को हावी मत होने दीजिए, नेगेटिविटी को हावी मत होने दीजिए। एम्पावर करिए अपने आप को, क्योंकि आपके अंदर एक मैक्स आउट किंग और क्वीन है। आपको सिर्फ इतना करना है, उसको बाहर लाना है, और वो हो जाएगा। क्या आप मेरे साथ हो? आई लव यू गाइस, और मिलूंगा आपसे वीकॉन पे अनस्टॉपेबल कुछ हफ्ते में।